जय श्री राम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रही है। जी हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई। और ये मार्गशीर्ष का लास्ट गुरुवार की वीडियो है जो मैंने शूट किया था, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मार्गशीर्ष महीने में 4 या 5 गुरुवार पड़ते हैं, और जो कि लक्ष्मी माता के लिए मार्गशीर्ष का जो महीना होता है समर्पित होता है। और ये व्रत भी लक्ष्मी माता के लिए ही होता है। 4 या 5 गुरुवार होते हैं, जो कि इस तरह से चौकी ऐसे रख लेंगे, या फिर पीढ़ा है तो भी चलेगा, साफ़ सुथरा रहे बस। और उसके ऊपर लाल कपड़ा है ना, साफ़, वो बिछा लेंगे और थोड़ा सा चावल रख देंगे। उसके ऊपर कलश जो है ना, तांबे का कलश रख लेंगे, उसके अंदर पानी और 5 प्रकार के पत्ते होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो सिर्फ आम का पत्ता भी चलेगा। 1 रुपए का सिक्का भी डाल दे कलश के अंदर। और यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है और उसके ऊपर रख दिया है नारियल। जी हाँ, और ये मैंने माता की जो मूर्ति है ना, मुकुट, तो वो है। और मैं काफ़ी सालों से ये व्रत करती आ रही हूँ। ये व्रत काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे पीतल की माता की मूर्ति रखी है। जी हाँ, और बहुत ही फलदायी ये व्रत है। कुछ भी इच्छा हो माता से मांग के देखिए, माता रानी ज़रूर पूरी करती हैं। और मुझे तो काफ़ी साल, मतलब 12-13 साल हो गए मुझे ये व्रत रखते हुए। जो भी इच्छा होती है ना, माँ ज़रूर पूरी करती है। और हर साल कुछ नया होते जाता है लाइफ में, बदलाव। तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आप सब तक पहुंचती रहे। जी हाँ, और यहाँ पे मैं माता को अब पहना रही हूँ वस्त्र। और देखते जाना, जिस तरह से थोड़ा थोड़ा माता का श्रृंगार हो रहा है ना, कितनी सुंदर मैया लगने वाली है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर बताना। और सबसे महत्वपूर्ण होती है ना, वो होती है मार्गशीर्ष की कथा, कहानी, जो कि सुननी है कंपलसरी। नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो कोई बात नहीं टेंशन लेने की। आप यूट्यूब पे मार्गशीर्ष की कथा कहानी के नाम से सर्च कर देंगे, हिंदी मराठी सभी लैंग्वेज में आ जाएगी। यूट्यूब है ना, यूट्यूब बाबा, तो फिर क्या टेंशन। और फिर माता का श्रृंगार करते करते यहाँ पे मैं बिज़ी हो गई। काफ़ी लेट मेरी वीडियो जा रही है, उसके लिए मुझे बहुत 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 सॉरी बोलना है आप लोगों को। पर हाँ, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, ढेर सारा प्यार देना मेरी वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के साथ ना ढेर सारी वीडियोस शेयर करते जाओ, बस करते जाऊँ। हर किसी का सपना होता है बड़ा यूट्यूबर बनना, पर इतना बड़ा नहीं, पर छोटा मोटा यूट्यूबर तो मुझे बनना ही बनना है। किस किस का सपना है ज़रूर कमेंट में मेरे बताना, कमेंट सेक्शन में। और जो मार्गशीर्ष का लास्ट व्रत होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब थकान लग जाती है। वैसे तो पूरे दिन में आप एक बार फलाहार कर सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। और रात को पूरा खाना भी माता को चढ़ा करके खा सकते हैं। इस प्रकार का ये व्रत है, बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही फलदायी है ये व्रत। और इस तरह से एक एक मैंने माता को के गले में माला पहना दिया है। जो लोग ये व्रत उठाना चाहते हैं वो अगले साल से रख सकते हैं।
और इस व्रत में क्या होता है ना, लास्ट वाले दिन, लास्ट गुरुवार के दिन 7 सुहागिनों को, 9 सुहागिनों को, 11 सुहागिनों को घर बुलाकर उनको सम्मान दिया जाता है। मतलब हल्दी कुमकुम लगाया जाता है, उनका पैर पड़ा जाता है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी अपने घर में उस समय वास करती हैं। उनके पैर छूने के बाद जो है ना, उनको फूल दिया जाता है। अगर आप सक्षम हैं तो आप कुछ उपहार भी दे सकते हैं, बर्तन हो गया, नई बर्तन तो प्लास्टिक का, जो आपकी इच्छा हो, जो आप कर सकते हैं उस तरह से। तो मैं आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो में, बने रहना मेरी वीडियो में, तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ। जब मैं ये व्रत रहती भी नहीं थी, मेरी एक सहेली थी जो कि महाराष्ट्रियन थी, और मैं उसके घर पे आती जाती थी। और फिर मैंने देखा कि मार्गशीर्ष के महीने में वो लोग ना, कलसी होती है, कलसी पे इस तरह का नारियल रख के पूरा मतलब सजाते थे ना, तो वहाँ देखने के बाद इस ऐसा लगता था कि साक्षात माँ बैठी हुई हैं। वो मतलब बाल भी वो लगाती थी, नकली बाल भी, बहुत सुंदर डेकोरेशन करती थी, बहुत अच्छा लगता था देख करके। तब से मुझे बहुत मन भा गया। मैं उसको बोलती थी ये क्या है, वो बोलती थी ये ना मार्गशीर्ष का गुरुवार है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है इसको रखने से। अगर शादीशुदा नहीं हो तो भी आप ये रख सकते हो, अपने आने वाली ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, और शादीशुदा हो तो आपके साथ सब अच्छा हो, उसलिए रह सकते हैं। उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, तब से मैंने ये व्रत उठाया, और व्रत में पूरा दिन रहती थी। मुझे कुछ नहीं मालूम था इस व्रत के बारे में। मैं उससे पूछती थी कि सुरेखा मैं क्या करूं, मुझे बताना इसके बाद क्या होता है। तो उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा होता है, तो पूरे दिन नहीं कुछ खा सकती, और उसके बाद तो खाना बनाने के बाद माता को चढ़ाने के बाद तो खुद खा सकती है पूरा प्रॉपर खाना। तो मैंने उसको बोला अच्छा ऐसा है क्या। तो मैं ना उस टाइम पे ना मैं माता को नहीं बिठाती थी, क्योंकि वहाँ मेरी शादी नहीं हुई थी, और मम्मी का बोलना था कि यहाँ मेरे घर पे कुछ नहीं करना है, जब अपने घर जाओगी ना ससुराल, तो वहाँ पे जो करना वो करना, यहाँ पे नहीं करना ये सब। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, पता नहीं। तो मैं वहाँ पे सिंपल सादा रहती थी पूरा दिन, इसी तरह से मतलब सुबह पूजा पाठ वगैरह कर लेती थी, शाम को भी कर लेती थी, अगरबत्ती वगैरह, दिया वगैरह लगा करके। और मैंने उससे बुक ली थी, उसने बोला था देख तू ये बुक पढ़ेगी ना। उस टाइम पे ना मतलब इतना मोबाइल का चलन नहीं था, शायद हो भी, पर हमारे हाथ में फ़ोन उस टाइम पे नहीं रहा करता था। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे बुक देती हूँ, तो इसमें ना गुरुवार की कहानी है, तो तू ये पढ़ना। तो मैंने बोला ठीक है। तब से मैं ये व्रत करती आ रही हूँ और कहानी पढ़ती आ रही हूँ। और सचमुच जो मार्गशीर्ष का महीना होता है ना, वो मतलब बहुत ही पावन होता है, बहुत ही अद्भुत टाइप का होता है। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है ना कि भगवान, ऐसा लगता है कि हमारे साथ है। ख़ास करके मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मतलब माता की कृपा है शायद, इसलिए। और काफ़ी ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं उसके घर पे जाती थी ना, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और साबूदाने की खिचड़ी होती है ना, तो हम सेंगदाना, साबूदाना और हरी मिर्च में तड़का लगाना, और धनिया काट करके डालना, सेंगा नमक, हम कुछ यही टाइप का बनाते थे। पर वो कुछ अलग टाइप से खिचड़ी बनाती थी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद ना नारियल को घिसती थी, और उसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता था। इतना अच्छा खाने में टेस्ट आता था ना, मैं बोलती थी वाह यार। तो मैंने वो भी उससे सीखा था, और बहुत ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अब पता नहीं कहाँ है वो, कहाँ नहीं, कांटेक्ट में है ही नहीं। पर उसने मुझे बहुत मतलब अच्छा मतलब सिखाया था। मुझे तो जो भी उसने बताया सब बहुत ही अच्छा था, यूज़फुल था। और मैं ये व्रत पहले इतना प्रचलित नहीं था, पर अभी मार्केट में जाओ ना मार्गशीर्ष महीने में, हर जगह माता का मुखौटा है, और ज्वेलरी है, और बुक है, पूजा की सामग्री है,
हर टाइप से मतलब बिक रहा है। और ये देख सकते हैं माता रानी की जो कथा है ना, कहानी है ना, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। संस्कारी संतति कीर्ति गुरुवारची भावना। श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा गुरुवार की कहानी। श्री लक्ष्मी व्रत की कथा जिसे गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार की कहानी भी कहते हैं अथवा श्रवण करने से दुख दरिद्र नष्ट होकर श्री लक्ष्मी की कृपा धन दौलत प्राप्त होती है तथा मन की आकांक्षाएं पूर्ण होती है, संतति दीर्घायु होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणी है जिनके अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी, घर घर में रहने वाली श्री महालक्ष्मी विविध रूपिणी है। उनके अनेक नाम है। कैलाश में रहने वाली पार्वती, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी, घर घर में रहने वाली विराजमान ग्रह लक्ष्मी। स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में स्थिति लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन की रासेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, श्री सिंधु कन्या, मालती वन की मालती, पद्मावन की पद्मावती, केतकी वन की सुशीला, कुंदन वन की कुंदती, कदम वन की कदममाला जैसे अनेक रूपों और नामों से श्री लक्ष्मी प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी देवी की यह कहानी है। द्वापर युग में भद्रवा नाम का राजा सौराष्ट्र देश में राज्य करता था। वह पराक्रमी था तथा उसे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का पूर्ण ज्ञान था। सूर्यचंद्रिका नामक उसकी पटरानी अत्यंत सुंदर, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। 7 पुत्र तथा 1 पुत्री श्यामबाला के अनेक सुरजित उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखी था। एक दिन श्री महालक्ष्मी देवी के मन में राजा के राजगृह में जाकर निवास करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि राजगृह में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख दे सकेगा, जबकि किसी निर्धन के घर में वास करने से वह दी हुई धन संपत्ति को खो बैठेगा। ऐसे विचार कर श्री महालक्ष्मी ने एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर सूर्यचंद्रिका रानी के महल के दरवाजे के पास धीरे धीरे जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका ने सामने आकर उस दिखाई देने वाली स्त्री से पूछताछ की। वृद्ध ने अपने नाम, अपने पति का नाम, रहने का स्थान अति समुचित जानकारी दी। वृद्धा स्त्री का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता के कहने लगी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है, हम लोग द्वारका में रहने वाले हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य अति दरिद्र था। प्रत्येक दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। उसका पति प्रतिदिन उसे मारपीट करता रहता था। इन हालातों से परेशान होकर उसकी पत्नी एक दिन उसका घर छोड़कर एक वन में जाकर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर भटकने लगी। उसकी यह दशा देखकर मुझे दया आई और धन संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथानुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई,
जिससे उसका दरिद्र नष्ट हो गया, संतति तथा संपत्ति उसका घर भर गया। उनका जीवन आनंदमय व्यतीत होने लगा। दीर्घायु तक समस्त दुखों का उपभोग कर, सुखों का उपभोग कर अंत में मृत्यु को वास हुए। श्री महालक्ष्मी के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक प्राप्त हुआ। वैभवपूर्ण जीवन बिताने लगे। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया, उतने हजार वर्ष उन दोनों को सुख प्राप्त हुआ। अब उन्होंने राजकुल में जन्म लिया है, वही स्मरण दिलाने के प्रति मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उससे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की जानकारी ली। वृद्ध रूपिणी धारिणी श्री महालक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य बता दिया। रानी की सेविका उस वृद्ध स्त्री का आभार मानकर राजमहल वापस चली गई तथा उनका संदेश महारानी को जाकर सुना दिया। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। वह उत्तम हो गई थी। वृद्ध का संदेश सुनकर यह एकाएक गुस्से में आई गई और एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उद्दंडता के साथ अपमानित किया, परंतु वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का उद्दाम वर्तन देखकर श्री महालक्ष्मी जी ने वहां रहने का विचार छोड़कर अपने स्वयं के ही निवास जाकर रहने का निश्चय किया। वहां से निकलते ही थोड़ी दूर पर उसने रानी की पुत्री श्यामबाला मिली। उन्हें रानी की पुत्री श्यामबाला मिली। राजमहल की घटना की पूरी जानकारी मिलने पर श्यामबाला ने उस वृद्धा ब्राह्मण स्त्री से क्षमा याचना की। श्री महालक्ष्मी जी को उस पर दया आई तथा प्रार्थना करने पर उन्होंने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की पूर्ण जानकारी दी। उस दिन मार्गशीर्ष मास का बृहस्पतिवार था तथा प्रार्थना करने पर उन्होंने श्यामबाला ने भक्ति पूर्वक से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसी फल प्राप्ति स्वरूप उनका विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र मलाधर के साथ संपन्न हुआ। वह उससे विपुल वैभव प्राप्त हुआ तथा वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक राज वैभव में रहने लगी। इधर रानी सूर्यचंद्रिका द्वारा श्री लक्ष्मी जी के अपमान के कारण उनके प्रकोप से राजा भद्रवा के राज का अस्त हुआ तथा उनके वैभव एवं ऐश्वर्य का लोप हो गया। उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूर्यचंद्रिका ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का पति राजा है तथा वह बड़ा वैभवशाली है। उनके पास अपनी दशा का उल्लेखन करने से उनको दया आएगी तथा वह कुछ न कुछ धन संपत्ति अवश्य देंगे। भद्रवा श्यामबाला के पति के राज्य में गया। वहां थक कर वह एक तालाब के किनारे विश्राम लेने बैठ गया। इतने में श्यामबाला की कुछ दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। उन्होंने राजा भद्रवा को देखा। उन दासियों ने उनके परिचय के बारे में पूछताछ, ग्राम के विषय पूछताछ की। राजा ने उन्हें पूर्ण जानकारी देकर अपना परिचय दिया, स्थिति के अवगत कराया। श्यामबाला ने अपने पिता को यह ज्ञात होते ही वे उनकी रानी श्यामबाला के ही पिता है, वो दौड़कर राजमहल पहुंची और श्यामबाला को सारी जानकारी दी, स्थिति अवगत कराया। श्यामबाला ने अपने पिता के आदर पूर्वक बड़े ठाट बाट के साथ अपने राजवैभव में लाकर संस्कार किया। मिष्ठान आदि भोजन से संतुष्ट कर उनकी आव भगत की तथा यथोचित आदर संस्कार किया। कुछ समय पश्चात विदा होते समय श्यामबाला ने उन्हें
स्थित धन भेंट स्वरूप प्रदान किया। राज्य भद्रवा अपने घर पहुंचा। उसे देखकर सूर्यचंद्रिका को अपार आनंद हुआ। उसने भेंट स्वरूप दिए हुए धन कलश को खोलकर देखा। उसमें धन के स्थान पर कोयला भरा हुआ पाया। श्री महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण यह चमत्कार हो गया था। उनके दुखी की सीमा न रही। इसी तरह दुख भोगते हुए कुछ दिन पश्चात सूर्यचंद्रिका अपनी लड़की श्यामबाला के पास गई। उस दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने लक्ष्मी व्रत धारण किया हुआ था। उसने अपने माताजी से भी यह व्रत कराया। सूर्यचंद्रिका भी अपने घर वापस आ गई। उसने श्री लक्ष्मी व्रत किया था, इसलिए उसे अवगत का वैभव फिर से प्राप्त हो गया था। राज्य ऐश्वर्य की प्राप्त हुआ। कुछ दिन हाँ जा लैया दूध देते हैं। दिन पश्चात श्यामबाला अपने माता पिता से मिलने मायके आई। सूर्यचंद्रिका ने मन में अपने स्वयं के पिता को श्यामबाला द्वारा कोयले दिए जाने पर तथा स्वयं की माता को कुछ न दिए जाने पर अपार क्रोध था। इसी दुर्भाव नावश श्यामबाला को किसी ने न तो अवगत की न कुछ पूछताछ की। उसका वह अनादर भी किया गया, परंतु श्यामबाला अपनी माता पिता पर क्रोधित नहीं हुई। चलते समय उसने वहां से कुछ नमक अपने साथ बांध लिया। स्थान पर श्यामबाला के पति ने पूछा, मायके से क्या सौगात लाई हो? तब उसने उत्तर दिया, राज्य का सार लेकर आई हूँ। पति देव ने पूछा, इसका मतलब? उसने उत्तर दिया, कुछ देर ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसने सभी भोजन तैयार किया। सभी चीजें बिना नमक के तैयार किए। आज्ञा दी, पति देव को भोजन परोसा, परंतु नमक के बगैर तैयार किए गए भोजन का खाद्य पदार्थ उसे स्वादहीन लगे। पति को अप्रसन्न देखकर उसने भोजन की थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में मिलाने पर भोजन रुचिमय और स्वादिष्ट लगने लगे। श्यामबाला ने पति को समझाया कि यही राज्य का सार है, जिससे पति का समाधान हो गया। इस प्रकार से जो कोई भी लक्ष्मी व्रत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करेगा, उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, सब मनोकामना पूर्ण होगी। परंतु संपन्नता तथा वैभव प्राप्त होने के पश्चात लक्ष्मी व्रत करना कभी न भूलें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्य करें। ऐसी यह श्री लक्ष्मी व्रत की कथा, बृहस्पतिवार की कहानी सभी को सफलता प्राप्त करने वाली है। शुभ भवतु। शांति शांति शांति। जय श्री महालक्ष्मी। तो ये देख सकते हैं माता रानी का फाइनल लुक, कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही हैं। पूजा करके मेरा हो गया है और यहाँ पे मैंने 5 फल चढ़ाए हैं। केला 2 है उसमें और 5 फल है, और दूध मैंने हल्दी वाला गरम करके माता को चढ़ाया है। और यहाँ पे सुहागिनी मेरे घर पे 2 बार आई थी, थोड़ी थोड़ी साथ में आए तो और अच्छा है। और फिर हम सब मिलके हमारे दीदी के यहाँ गए थे पड़ोस में, और फिर वहाँ हम सब को इस तरह पहले से आए हल्दी कुमकुम लगा के सम्मान किया गया। तो फिर हल्दी फिर इस तरह से किया जाता है। घर में सुहागिनों को बुला करके 5, 7, 9, 11 जितना हो सके बढ़ाते जाना है, पर कम नहीं करना है। और फिर जो हो सके ना तो वो देना है गिफ्ट में। और ये देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही कारण है, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए